श्री कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। मैं अर्चना और आज हम चर्चा करेंगे शनि देव के 3 नक्षत्र की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि देव के तीनों नक्षत्र जल तत्व की राशि में आती है, 4, 8, 12, है ना, जिसे मोक्ष त्रिकोण भी कहते हैं। तो जरा सोचिए गंभीरता से कि शनि देव को ही क्यों दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं पहला नक्षत्र जो कर्क राशि में आता है पुष्य, जिसे हम रवि पुष्य, गुरु पुष्य इस नाम से जानते हैं। तो समाज में ये प्रचलन बढ़ गया है कि इसमें कुछ सामान लेना है, अपना कुछ अच्छा कर्म करने नहीं। शनि देव कौन है, हम शनि देव को आज तक समझ ही नहीं पाए। शनि जो है वो तपस्वी है, तो आपको वो साधना करने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक युग में तो आप सारी चीज़ें यही छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपने जो तप किया है वो आपके मृत्यु उपरांत भी आपके साथ जाते हैं। अब इसी तरह हम अनुराधा नक्षत्र को कवर करते हैं। अच्छा, इसमें जो नक्षत्र है तीनों ये आपके कर्मा स्टोर करते हैं ना, याद रखिएगा। आप जितने कर्म कर रहे हो और वो इसी जल तत्व में बहते हुए जाता है, ठीक है। और अनुराधा नक्षत्र अष्टम में होता है, वहाँ पर अनुराधा क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो अनुराधा का सिंबल ही कमल है, बहुत ही पवित्र। तो आपको जानबूझ के धकेला गया है, आपने कुछ चुना है नहीं चुना है वो तो बात की बात है, पर आप इससे ऊपर उठ सकते हैं अपने साधना के दम पर, क्योंकि चंद्रमा वहां जाकर के नीच का होता है, ठीक है। अब हम जल्दी से कवर कर लेते हैं उत्तरा भाद्रपदा, जो गुरु की मीन राशि में पड़ता है। तो वही पर मोक्ष के कारक क्यों शनिदेव जरूरी, क्यों किसी सन्यासी की पत्रिका में शनि आवश्यक है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी दे रहे हैं समाज को, वो आपके जीवन में करियर पर उसका रिफ्लेक्ट होगा, आपके भौतिक जीवन पर असर पड़ेगा, वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। इसलिए समाज में आप जो दे रहे हो ध्यान रखो आप दे क्या रहे हो, ठीक है। फिर मिलते हैं, सभी को जय श्री कृष्णा।